30 साल की गहरी नींद के बाद एक खतरनाक पिशाच वैम्पायर जाग चुका था। वो धीरे धीरे अपनी ताबूत से बाहर निकला। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। तभी एक बहादुर मादा मच्छर हवा में उड़ती हुई आई और सीधा उस वैम्पायर की गर्दन पर जा गिरी। बिना कुछ सोचे उसने एक गहरा काट लिया। ब्रेक। जैसे ही मच्छर ने खून चूसना शुरू किया, वैम्पायर को झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि खून उसके सिर पर चढ़ रहा है और उसका पेट धीरे धीरे लाल हो रहा है। वैम्पायर गुस्से से कांप उठा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उसने कसम खाई। बे मच्छर डर के मारे तेजी से उड़ गई। पता नहीं कितनी दूर तक वो भागती रही। रास्ते में 2 आदमी दिखाई दिए। मच्छर बहुत थक चुकी थी, उसका गला सूख रहा था और जीभ भी। उसने एक आदमी की गर्दन में खून की नस देखी और सोचने लगी, सिर्फ एक खून, फिर आराम। जैसे ही आदमी ने ध्यान हटाया, मच्छर ने चुपचाप जाकर उसे काट लिया। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने ताली बजाई। मच्छर खत्म। उसने मच्छर को मार तो दिया, उसे चक्कर आने लगे। लेकिन तभी उसके शरीर में अजीब सा एहसास हुआ। आदमी ताकतवर था, पर उसे पता नहीं था कि वो अब एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुका है। ज़ॉम्बी वैम्पायर वायरस। वो बिस्तर पर पड़ा रहा, बहुत बेचैनी में। उसे लगा कि शायद वो बीमार है। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो डर के मारे चीख पड़ता। ये मैं हूँ। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें लाल, दांत नुकीले। मगर एक झटके में सब सामान्य हो गया। शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट में गया। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी गर्दन देख रही थी। अचानक उसका मन किया कि वो गर्दन पर झपट पड़े। उसे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे ही उसने पलटकर शीशे में देखा, वहां उसकी परछाई नहीं थी। वो डर के मारे लिफ्ट से भागा और तुरंत घर पहुंचा। इंटरनेट पर जानकारी खोजने लगा। उसे समझ में आया, ये सब वैम्पायर बनने के लक्षण थे। वहीं लिखा था, वैम्पायर सूरज की रोशनी से डरते हैं। उसने तुरंत खुद पर टेस्ट किया। जैसे ही वो धूप में गया, उसकी त्वचा जलने लगी। मैं सच में वैम्पायर